डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे डबल एंगल आइडेंटिटीज, हाफ एंगल आइडेंटिटीज, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज। हम जानेंगे कि डबल एंगल आइडेंटिटीज, हाफ एंगल आइडेंटिटीज और ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज ड्राइव करना, समझना क्यों जरूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं इसको, रैशनली सोचते हैं। फर्ज कीजिए कि हमें साइन थीटा की वैल्यू दी गई है 3/4। तो क्या हम इसकी मदद से कॉस थीटा, टैन थीटा, सीकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा या कॉट थीटा मालूम कर सकते हैं? तो जवाब होगा जी, बिल्कुल मालूम कर सकते हैं। हम फंडामेंटल आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हमारी हेल्प करेगा और हम थीटा की बाकी तमाम रेशोज मालूम कर सकते हैं। डन हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन हो कि जी अगर साइन थीटा इक्वल टू 3/4 ही है, तो क्या आप डबल ऑफ द थीटा, हाफ ऑफ द थीटा और 3 टाइम्स ऑफ द थीटा का साइन कॉस टैन कैलकुलेट कर सकते हैं, जबकि थीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं है? तो अब जवाब होगा कि जी फंडामेंटल आइडेंटिटीज यानी कि पाइथागोरियन आइडेंटिटीज हमारी हेल्प नहीं करेंगी। ये साइन थीटा से कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा बनाएंगे, लेकिन 2 थीटा, थीटा/2, 3 थीटा नहीं बनाएंगे। तो फिर क्या करेंगे? फिर हमारे यहाँ जीनियस और स्मार्ट स्टूडेंट्स मौजूद होंगे। वो कहेंगे सर ये कौन सा मसला है, हम इसके लिए एक और ऑप्शन लेते हैं। हम कैलकुलेटर में साइन इनवर्स 3/4 कैलकुलेट करते हैं, वहां से हमें थीटा की वैल्यू पता चल जाएगी। हम इसको 2 टाइम करते हैं, हाफ करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर आपको साइन ऑफ 2 थीटा चाहिए, तो अब कैलकुलेटर में हम यही साइन ऑफ 2 थीटा लगाते हैं और वैल्यू निकाल लेते हैं। इसी तरह से सारों की रेशोज हम बना पाएंगे। ये भी ठीक है, गुड आइडिया, कि अगर आइडेंटिटी काम नहीं देती तो हम एंगल बना के उससे भी रेशोज बना सकते हैं कैलकुलेटर यूज करते हुए। अब बजाय इससे हट के भी कि हमें एग्जाम में क्वेश्चन में ये कहा जा सकता है कि कैलकुलेटर यूज नहीं करना, लेकिन अगर कैलकुलेटर अलाउड भी हो, तो अगर सवाल इस तरह का आ जाए कि जनाब साइन थीटा की वैल्यू एक्स है, ना ही थीटा का पता है ना ही एक्स का पता है, अब आप कैलकुलेट करके दिखाएं साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टैन 3 थीटा, कॉस थीटा/2 एटसेट्रा। अब आपकी ना तो आइडेंटिटीज काम करेंगी फंडामेंटल, ना ही आपका कैलकुलेटर आपको साइन इनवर्स एक्स बता पाएगा, क्योंकि एक्स भी नहीं पता, थीटा भी नहीं पता। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हाफ एंगल, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज डेवलप करना पड़ेगी, जिसका पर्पज एक जनरल होगा, वो हर जगह पे हर सिचुएशन में यूज हो सकती है। उससे पहले हम देखें कि ये जो डबल एंगल आइडेंटिटीज हैं, हाफ एंगल आइडेंटिटीज हैं, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज, ये करती क्या है? डबल एंगल आइडेंटिटीज का काम यह है कि ये बताती है कि साइन, कॉस, टैन अगर किसी एंगल 2 थीटा पे लगे, तो ये इस 2 थीटा की इनमें से किसी भी रेशो को बदल देगा साइन, कॉस, टैन ऑफ सिंगल थीटा में। और अगर यही सिर्फ अल्फा पे लगे, 2 मिसिंग हो जाए, तो फिर ये इसे बदल देगा साइन, कॉस, टैन ऑफ अल्फा/2 में। अगर ये लगे जैसा कि 20 डिग्री पे है, तो ये इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये साइन, कॉस, टैन इसका कैलकुलेट करना चाहे तो ये साइन, कॉस या टैन का कॉम्बिनेशन 10 डिग्री में कन्वर्ट कर देगा। ये है डबल एंगल का, दिए गए एंगल को डबल एज्यूम करते हैं और उसका सिंगल एक्सप्रेशन बना के देते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। नेक्स्ट चलते हैं जी, हाफ एंगल, ट्रिपल एंगल क्या करती हैं? ये क्या करती हैं कि साइन, कॉस, टैन अगर किसी एंगल थीटा के 3 टाइम्स का कैलकुलेट करना हो, तो ये उसको कन्वर्ट कर देती हैं थीटा के साइन, कॉस, टैन कॉम्बिनेशन में। और अगर सिर्फ अल्फा का कैलकुलेट करना हो, साइन, कॉस, टैन, तो ये इसे कन्वर्ट कर देती हैं साइन, कॉस, टैन ऑफ 1/3 ऑफ अल्फा। यानी ये जो 3 इधर नजर नहीं आ रहा, वो इधर डिवाइडेड बाई में नजर आएगा। इसकी एग्जांपल और देखिए, साइन, कॉस, टैन अगर 15 डिग्री का चाहिए, तो ये बदल देंगी 5 डिग्री के साइन, कॉस, टैन में। हाफ एंगल आइडेंटिटीज क्या करती हैं? साइन, कॉस, टैन अगर हम मालूम करना चाहें थीटा का, तो ये साइन, कॉस, टैन को 2 थीटा में रिवर्स बदल देती हैं। यानी इधर हाफ बाई 2 नजर नहीं आएगा, तो वो इधर 2 मल्टीप्लाई नजर आएगा। अगर यही हम अल्फा/2 का मालूम करना चाहते हैं, तो इधर सिर्फ अल्फा आ जाएगा। और ऐसे ही 15 डिग्री का साइन, कॉस, टैन मालूम करना चाह रहे हैं, तो ये हाफ एंगल आइडेंटिटी उसे 30 की रेशोज में बदल देगी। तो देखिए, डबल एंगल गिवन एंगल को डबल मानते हैं और सिंगल में कन्वर्ट करते हैं। ट्रिपल एंगल गिवन एंगल को 3 टाइम्स मानते हैं और 1/3 में कन्वर्ट करते हैं। हाफ एंगल गिवन एंगल को हाफ मानते हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके फुल बनाते हैं। आइए हम ड्राइव करते हैं कि डबल एंगल आइडेंटिटीज जो हैं, ये अपने इस जॉब के साथ जो हमारी हेल्प करती हैं, ड्राइव कैसे होती हैं। सबसे पहले साइन की डबल एंगल आइडेंटिटी, साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा की ये फार्मूला एक्सपेंशन हमें याद है। अगर इसमें से हम बीटा को एलिमिनेट कर
दें और उसकी जगह पे अल्फा रिप्लेस कर दें तो आप देखिए लेफ्ट साइड पे आपको साइन 2 अल्फा नजर आएगा और राइट साइड पे दोनों टर्म्स आइडेंटिकल हैं। ए बी प्लस बी ए दैट विल बी 2ab 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा बन जाएगी। ये कहलाती है डबल एंगल आइडेंटिटी फॉर साइन। इसकी वेरियस फॉर्म्स है, जैसे साइन 2 थीटा हो, अल्फा का रोल अब थीटा प्ले करेगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा हो जाए तो अब इसका डबल एंगल लगाने के लिए इसमें 2 नजर नहीं आ रहा तो 2 इसमें बनाया जा सकता है। अब इस थीटा का रोल थीटा बाई 2 प्ले करेगा और ये बन जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। एक और एग्जांपल है साइन 120 डिग्री। अगर हम डबल एंगल लगाना चाह रहे हैं तो देखिए इसे क्या लिखा जाएगा, साइन 2 इंटू 60 डिग्री और 60 डिग्री अब थीटा का इस अल्फा का रोल प्ले करेगा, 2 साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ये थी डबल एंगल आइडेंटिटी फॉर साइन। आगे बढ़ते हैं डबल एंगल आइडेंटिटी फॉर कॉस के लिए हम कॉस का एक्सपेंशन फार्मूला रिकॉल करते हैं, बीटा को हम रिप्लेस कर देते हैं अल्फा से, तो आपके पास पहली डबल एंगल आइडेंटिटी कोसाइन के लिए बन जाएगी cos 2 अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ 1 अल्फा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 1 अल्फा। इसी की दो अल्टरनेटिव फॉर्म है। अगर आप यहाँ पे cos स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा फंडामेंटल आइडेंटिटी का लगा दें तो ये एक नई फॉर्म बन गई cos 2 अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। यानी cos 2 अल्फा cos अल्फा को भी और साइन अल्फा को भी यूज कर सकता है या सिर्फ साइन अल्फा को भी यूज कर सकता है। सेकेंड, अगर आप कॉस साइन स्क्वायर अल्फा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा रिप्लेस कर दें तो ये एक और शेप बन जाएगी cos 2 अल्फा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1। इसकी एग्जांपल देखिए cos 120। अगर हम इस पे डबल एंगल लगाना चाहते हैं तो इसमें 2 नहीं नजर आ रहा तो पहले इसको 2 इंटू अल्फा की फॉर्म में लिख लेते हैं। अल्फा का रोल अब 60 प्ले करेगा। आप चाहें तो ये फर्स्ट फार्मूला लिख सकते हैं cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। आप चाहें तो ये फार्मूला लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1 या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 60 डिग्री लिख सकते हैं। tan की डबल एंगल आइडेंटिटी के लिए हम रिकॉल करते हैं tan अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा होता है। इसमें से बीटा को एलिमिनेट कर देते हैं, उसमें अल्फा रिप्लेस करें तो देखिए आपके पास tan की डबल एंगल आइडेंटिटी बन गई tan 2 अल्फा इक्वल टू 2 tan अल्फा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ये कई शक्लों में यूज हो सकता है, जैसे tan 4 थीटा है तो आप अल्फा का रोल यहां से 2 हटाएंगे तो 2 थीटा प्ले करेगा। आंसर होगा 2 tan 2 थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा। इसी तरह से tan थीटा के लिए 2 हटाएंगे तो ये 2 इंटू थीटा बाई 2 बनेगा और ये बनेगा 2 tan थीटा बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। और आखिरी tan 20 डिग्री का ये आप खुद सोच सकते हैं क्या बनेगा, 2 हटाएंगे तो अल्फा का रोल अब 10 प्ले करेगा। आगे बढ़ते हैं जी। इसके बाद है हाफ एंगल आइडेंटिटीज। हाफ एंगल आइडेंटिटीज एक्चुअली बनती हैं डबल एंगल आइडेंटिटी कॉज की रिवर्स सॉल्व करके। हम इससे ये जो फर्स्ट है cos 2 अल्फा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ से वैल्यू बनाते हैं 2 साइन स्क्वायर अल्फा लेफ्ट पे शिफ्ट कर दें, cos 2 अल्फा राइट पे शिफ्ट कर दें तो ये 2 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 अल्फा। ये पहली फेज बन गई हाफ एंगल आइडेंटिटी की जो अल्फा को 2 अल्फा में कन्वर्ट कर रही है। 2 से डिवाइड करके भी याद रखेंगे, ये सबसे ज्यादा हम यूज करेंगे साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 अल्फा ओवर 2। और स्क्वायर रूट ले लें तो साइन अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 अल्फा बाई 2 बन जाएगी। इस तरफ आते हैं तो यहां से cos 2 cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू आ जाती है 1 प्लस cos 2 अल्फा। 2 से डिवाइड कर दें तो हम ये भी बार बार यूज करेंगे। cos स्क्वायर अल्फा नहीं चाहिए होगा, हमें अल्फा से 2 अल्फा की जरूरत पड़ेगी तो हम ये आइडेंटिटी यूज करेंगे। स्क्वायर रूट ले लें तो ये cos अल्फा की हाफ एंगल आइडेंटिटी बन गई। इन दोनों को आपस में डिवाइड करके tan अल्फा की हाफ एंगल आइडेंटिटी बन गई। अब आप अल्फा की वेरिएशंस करके इसके बेशुमार एग्जांपल्स क्रिएट कर सकते हैं। मसलन साइन 15 डिग्री बराबर होगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 इंटू 15 यानी 30 ओवर 2। इस तरह से बहुत सारी एग्जांपल्स बनाई जा सकती हैं। अब है जी ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज। यहाँ पे आई विल रिकमेंड कि ये तीनों आइडेंटिटीज आपको याद भी रहनी चाहिए और ये ड्राइव करनी आनी चाहिए। साइन 3 अल्फा की जगह 3 अल्फा को ब्रेक करके 2 अल्फा प्लस अल्फा, बुक में बहुत अच्छा प्रूफ किया हुआ है। आई विल रिकमेंड कि आप वहां से ये प्रूफ करें और ये तीनों किस्म की आइडेंटिटीज सफिशिएंट होंगी हमारी एक्सरसाइज के लिए जो हमने आने वाले लेक्चर में करनी है।